श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 65 अध्याय 6 श्लोक 36 असंयतात्मना योगो दुष्प्रापैति मे मति वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो अवाप्तुम उपायत। यहाँ पर एक तरफ आश्वासन दे रहे हैं और एक तरफ चेतावनी भी दे रहे हैं कि जो असंयत आत्मा है उसके लिए योग दुष्प्राप है, ऐसी मेरी मति है। और वश्यात्मा है वो यत्न पूर्वक उपाय पूर्वक योग को प्राप्त कर सकता है। ऐसे दो बात कही। असंयत आत्मा का अर्थ है अभ्यास और वैराग्य से जो रहित है। अभ्यास वैराग्याभ्याम असंयत आत्मा अंतःकरणम। ऐसे असंयत आत्मा जिसके जीवन में अभ्यास वैराग्य नहीं है वो इस योग को प्राप्त नहीं कर सकता। दुष्प्राप का अर्थ है उसके लिए योग को प्राप्त करना असंभव है। ये शब्द दुष्प्राप का शाब्दिक अर्थ तो ऐसा है कठिनता से प्राप्त करने योग्य, लेकिन ये इसका तात्पर्य यही है कि असंभव है। कठिनता से प्राप्त करने योग का अर्थ ये नहीं है कि वो भी प्राप्त कर सकता है, थोड़ा कठिनता होगी उसको। इसका तात्पर्य यही है कि वो असंभव है उसके लिए योग को प्राप्त करना, ऐसी मेरी मति है। लेकिन जो वश्यात्मा है माने अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जिसका मन वशित्व को प्राप्त हो गया है, वश्यत्वम आपादिता मनो यस्य, ऐसा वश्यात्मा यतता भूयो भी प्रयत्नम कुर्वता उपायता, यथोक्त उपाय से, जो कि अभ्यास और वैराग्य के रूप में जो उपाय बताए हैं उन उपाय के द्वारा, उस उपाय के द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकता है। मानी अभ्यास और वैराग्य की चर्चा इसी 35वें श्लोक में कही कि निश्चय ही मन दुर्निग्रह है और चंचल स्वभाव है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य इन दो साधनों के द्वारा, अभ्यास का मतलब संसार से विरक्ति और अभ्यास का अर्थ है आत्मा से अनुरक्ति। विरक्ति अनुरक्ति, आत्मा से अनुरक्ति, आत्मा से प्रेम, आत्मा के प्रति लगाव और संसार से विरक्ति, संसार के विषयों से विरक्ति कि वो मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? वो इसलिए नहीं चाहिए कि प्रेम में बाधक बने हुए हैं, आत्मा के साथ प्रेम करने में बाधक बने हुए हैं, इसलिए वो मुझे नहीं चाहिए। और इसलिए भी नहीं चाहिए कि वो मुझे और ज़्यादा जड़ता में आबद्ध कर रहे हैं, संसार के विषय मुझे पराधीन बना रहे हैं, मुझे शक्तिहीन बना रहे हैं। पराधीनता, शक्तिहीनता, अभाव और जड़ता, ये चार बातें, विषय सुख हमारे भीतर चार चीज़ों को पैदा करते हैं। अभाव को, जड़ता को, पराधीनता को, शक्तिहीनता को जन्म देते हैं। ये चार बातें करते हैं। तो ऐसा निश्चय कर लिया कि भाई जब ये ऐसा ऐसा करते हैं संसार के विषय, तो अब मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। तो इस निश्चय के साथ माने दुख दर्शन या दोष दर्शन से वैराग्य की शुरुआत होती है। और ये जब पूर्ण रूप से हर क्षण दोष दिखाई देते रहते हैं तो उससे उपरति हो जाती है, उससे विराम लग जाता है, वहाँ से मन हट जाता है और भगवान में इसके साथ ही प्रेम जागृत हो जाता है। सुने हुए भगवान के प्रति प्यार पैदा हो जाता है कि वही मेरा है, वही सब कुछ है, ऐसा वो अनुभव करने लगता है। और ये सहज यदि हो जाए भगवान के प्रति प्रेम, तो बस फिर तो क्या असंभव है। ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर। श्री अरविंद का एक बड़ा सुंदर वाक्य है कि सब कुछ किया जा सकता है यदि भागवत स्पर्श हमें हो जाए। हाँ जी।
ओम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, संसार में जितने भी मनुष्य हैं एक बार वो सभी मोक्ष से होके आ गए हैं क्या? यदि ऐसे मानेंगे तो दुष्प्राप का अर्थ है, यदि उनको मोक्ष तो मिलता है लेकिन देर लगता है अन्य की तुलना में। जो ये तो दो अलग अलग धाराएं हैं। जैसे स्वामी दयानंद जी का ये मत है कि मुक्ति में जाते हैं, आते हैं, आवागमन लगा रहता है, और प्राचीन जो दार्शनिक हैं वो ऐसा ही मानते हैं कि एक बार मुक्ति हो गई तो हो गई, बस फिर आने जाने का चक्कर खत्म। स्वर्ग से आना जाना होता है, मुक्ति से आना जाना खत्म। तो दार्शनिकों की ये अपनी अपनी दृष्टि है। जिसको जो युक्ति और तर्क ज़्यादा सशक्त लगते हैं वो उसके दृष्टि को अपना आधार बना सकता है। या तो स्वयं हमारे अंदर ऐसी समझ पैदा हो जाए कि हम निर्णय कर सकें, और नहीं हो रही है और दो विरोधी मत हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारे सामने हैं, तो जिसमें हमें ज़्यादा हमारी बुद्धि के लिए अनुकूलता है और हमारी बुद्धि जिसकी तरफ ज़्यादा झुक रही है और ऐसा महसूस होता है कि ये तर्क ज़्यादा सशक्त हैं, ये सही बात लगती है मुझे, तो उसको मान करके हम अपनी जो भी साधना हम करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। इसमें कुछ बाधा नहीं होगी। हम यदि ये मान लें कि बार बार आते जाते हैं तो उसमें भी साधना में कोई बाधा नहीं, और ये मानते हैं कि नहीं बार बार नहीं आते जाते, एक बार मुक्ति हो गई तो हो गई। ये तो दो धाराएं हैं, और उसमें कौन सी धारा में आपकी बुद्धि ज़्यादा उसको सही समझती है ये आपको निर्णय करना है। किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरों ने तो बता ही दिया कि इसके ये तर्क हैं, इसके ये तर्क हैं। अब वो किसी और से पूछने की तो बात ही नहीं। जैसे दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए स्वामी दयानंद जी हैं या प्राचीन सांख्याचार्य हैं या शंकराचार्य जी हैं, जो भी हैं। अब वो एक ने बता दिया कि आते हैं, एक ने बता दिया कि एक बार गए तो गए, बस फिर नहीं आते। अब दोनों ने तर्क दिए हैं, दोनों की युक्तियां हैं। अब आपको कैसा लगता है? आप तीसरे व्यक्ति से पूछने की जरूरत नहीं, उन्हीं दो में से किसी एक को चुनाव कर लीजिए, उनमें से दोनों में से किसी एक का चयन कर लीजिए। आपको यदि स्वामी दयानंद जी की बात ज़्यादा पावरफुल लगती है तो उसको स्वीकार कर लो, आपको शंकराचार्य जी की बात सही लगती है तो उसको स्वीकार कर लो, और अपनी साधना को हम बढ़ा सकते हैं किसी एक पक्ष को लेकर के। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। जैसे कोई कहता है एक ही आत्मा है, और कोई कहता है कि इन दोनों व्यक्तियों में भी स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि एक आत्मा तो परमात्मा के रूप में है, और अनंत जीव जो हैं ये भी अलग अलग आत्मा है। और शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मा तो एक ही है, जीव अनेक हैं। जीव का मतलब उस एक ही आत्मा का बुद्धि के साथ जो अलग अलग संयोग हो रहा है ये अनंत है। तो अब तीसरे व्यक्ति से पूछने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, खोज कीजिए, क्योंकि दोनों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, अपनी अपनी युक्तियां हैं, प्रमाण तो वही हैं दोनों के, उन्हीं प्रमाणों की व्याख्याएं अलग अलग हैं। अब आप ये देखिए कि आपको कौन सी व्याख्या ज़्यादा पसंद है, आपकी बुद्धि कौन सी व्याख्या में सहमति प्रदान कर रही है, आपकी बुद्धि के लिए कौन सी व्याख्या सही प्रतीत होती है, सही लगती है। उसके आधार पर अपनी साधना को आप जारी कर सकते हैं कि मुझे तो ये व्याख्या सही लगती है। अभी मानना ही है तो एक को किसी को मान लो और उसके अनुसार साधना शुरू कर दो। साधना का मतलब क्या होता है? चित्त को एक पथ में चलाना, चित्त को एक रास्ते पर निरंतर चलाना, इसी का नाम पुरुषार्थ है, इसी का नाम साधना है। क्योंकि चित्त अपने स्वाभाविक क्रम में बदलता रहता है, चित्त में परिणाम चलता रहता है। एक क्षण भी परिणाम के बिना चित्त नहीं रहता है, मानी उसमें हर क्षण परिवर्तन घटित हो रहा है। अनागत, वर्तमान, अतीत, धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, लक्षण परिवर्तन हो रहे हैं, और अवस्था परिणाम हो रहा है। जो योग दर्शन में कहा है ना, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्याता, उससे पहले भी कितने ध्यान देंगे तो योग दर्शन पूरा परिणाम की चर्चा से भरा हुआ है। जैसे 9वें सूत्र में निरोध परिणाम की बात आई,
फिर समाधि परिणाम की बात आई, एकाग्रता परिणाम की बात आई। चित्त का निरोध परिणाम बताने के लिए वहाँ पर एक सूत्र रच दिया है कि व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो चित्तस्य निरोध परिणामा तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात् सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामा ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। ये योग दर्शन के तीसरे पाद के सूत्र बोल रहा हूँ मैं। फिर बोल दिया एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्याता शांतोदित व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु। ये सारे सूत्र हैं। और फिर आगे जाकर के ना चौथे पाद में ये अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्ति अद्वभेदात् धर्माणाम, तो ये परिणाम निरंतर चल रहा है। तो साधना क्या है, पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ ये है कि हम ऐसा निमित्त उपस्थित करें, ऐसा सजगता और अपने भीतर इतनी अलर्टनेस, इतनी प्रेजेंस में रहें कि जो एकाग्रता परिणाम है वो चित्त का बराबर बना रहे। ये एक भाषा बोल सकते हैं हम। ये भी बोल सकते हैं कि निरोध परिणाम में भी हम बीच बीच में रह सकें, क्योंकि हमेशा निरोध परिणाम तो चलेगा नहीं। चित्त का जो निरोध परिणाम है वो सदा चलने वाला नहीं है। कुछ कुछ बीच में थोड़ी थोड़ी समय के लिए निरोध परिणाम में रह सकते हैं, समाधि परिणाम में रह सकते हैं। और वर्तमान में जो चित्त की अभिव्यक्ति है, वो जो अभिव्यक्ति है उसके साथ अनागत और अतीत सामान्य रूप से वो भी लगे रहते हैं। वर्तमान जो चित्त का परिणाम है, यदि उसको हम पुरुषार्थ के द्वारा निरंतर जारी ना रख सकें तो उसका परिणाम होगा ही, अतीत के रूप में उसका परिणाम होगा ही। वर्तमान परिणाम, चित्त का जो वर्तमान परिणाम है, वर्तमान में जो चित्त की दशा है, जैसे वर्तमान में हमारे चित्त में शांति है, तो ये शांति स्वाभाविक रूप से शांति सदा नहीं रहेगी। ये शांति अतीत में भी जाएगी। और अशांति अतीत, शांति अतीत में कब जाएगी? जब अशांति उसका स्थान लेगी। जब हमारे वर्तमान चित्त की जो दशा है वो शांत है, वो शांति कब अतीत में जाएगी? जब अशांति उसका स्थान लेगी। और अशांति कब अतीत में जाएगी? जब शांति उसका स्थान ग्रहण करेगी। तो ये चलता रहता है। जैसे लोभ हमारे चित्त में उजागर हो रहा है तो वो अलोभ को हटा देगा, और अलोभ उजागर होता है, लोभ को हटा देगा। क्रोध उजागर हो रहा है तो अक्रोध को हटाएगा, अक्रोध उजागर हो रहा है तो क्रोध को हटाएगा। मानी एक वृत्ति विरोधी वृत्ति को हटा देती है। एक सामान्य नियम है, यह हमारे चित्त में उदारता रहेगी या स्वार्थ रहेगा। हमारे चित्त में या तो घृणा रहेगी या प्रेम रहेगा। हमारे चित्त में या तो शांति रहेगी या क्रोध रहेगा। दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, वर्तमान में इकट्ठे नहीं रह सकते। भूत और भविष्य तो रहता है। जैसे वर्तमान में क्रोध है पर चित्त में अनागत रूप से और अतीत रूप से शांति भी मौजूद है। हमारे चित्त में इसी क्रोध के साथ, चित्त क्रोध युक्त है, लेकिन इसी चित्त रूपी धर्मी में क्रोध धर्म तो विशेष रूप से प्रकट हो रहा है, लेकिन शांति अनागत रूप में, अनागत अर्थात है उसकी शक्ति, जो शांति का जो स्वरूप है वो भी मौजूद है हमारे चित्त में। और अतीत रूप भी, मानी वो जो शांति गई भूतकाल में, कभी आई थी और वो भूत में चली गई। तो अनागत और अतीत रूप भी, देखिए एक बात है समझने की, एक पंसिक वचन है
कि रूपातिशया वृत्त्यतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते सामान्यानि तु अतिशयी से प्रवर्तन्ते। ये जो रूप होते हैं बुद्धि के अलग अलग रूप, वे विशेष का विशेष के साथ विरोध होता है। जैसे क्रोध का शांति के साथ विरोध है, लेकिन विशेष विशेष का विरोध है। अर्थात एक ही समय क्रोध और शांति दोनों नहीं रह सकती, एक ही समय लोभ और अलोभ नहीं रह सकता। ऐसा तो हो सकता है कि एक क्षण लोभ दूसरे क्षण अलोभ, एक क्षण लोभ दूसरे क्षण अलोभ, ऐसा तो रहेगा। मानी वर्तमान का जो एक क्षण है वो तो बहुत थोड़ा सा एक बारीक सा समय है, छोटा सा समय है। तो उस छोटे से समय में यदि हमारे चित्त में क्रोध है तो उससे आगे पीछे अक्रोध हो सकता है, और यदि उस वर्तमान समय में अक्रोध है तो आगे पीछे क्रोध हो सकता है। तो क्रोध और अक्रोध इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन सामान्य रूप से अर्थात अनभिव्यक्त रूप में हमारे चित्त में क्रोध भी रहता है और अक्रोध वर्तमान में रहते हुए अक्रोध रहता है। मानी विरोधी वृत्ति बराबर बनी रहती है। जैसे वर्तमान में यदि शांति है तो ऐसे नहीं समझ लेना चाहिए कि अब मेरे को शांति प्राप्त हो गई। अशांति भी अतीत और अनागत रूप में हमारे चित्त में मौजूद रहती है। वो कभी भी प्रमाद करने से या असावधान होते ही वो अशांति वर्तमान में आ जाती है और वर्तमान की शांति अतीत में चली जाती है। और जब वर्तमान में अशांति होती है तो ऐसा नहीं निराश होना चाहिए कि अब तो मेरा चित्त बिगड़ गया, अशांत हो गया। अतीत और अनागत रूप में शांति भी मौजूद रहती है। तो एक धर्म के साथ दूसरे दो धर्म, वर्तमान धर्म के साथ दूसरे जो दो धर्म हैं अतीत और अनागत धर्म, वो भी हमारे चित्त में मौजूद रहते हैं, हमेशा मौजूद रहते हैं। विशेष के साथ सामान्य हमेशा मौजूद रहता है। हाँ जी गुरुजी, तो दो गुण एक साथ रह सकते हैं ना, विशेष और सामान्य के रूप में? विशेष और सामान्य तो रहते ही हैं, रह सकते मत बोलिए, वो तो रहते ही हैं, पर विशेष विशेष दो इकट्ठे नहीं रहते। जैसे दो राजा एक देश में एक समय में नहीं होते, पर एक विशेष रूप से कोई राजा है और सामान्य रूप से बहुत सारे राजा अंदर ही अंदर वो बने रहते हैं पूरे देश में, और उनको मौका मिलता है तो ये हट जाता है और वो दूसरा आ जाता है। तो ऐसा चलता है। उसको ऐसे मान सकते हैं गुरुजी, जैसे बहुत ज़्यादा क्रोध हुआ तो उसमें थोड़ा सा अक्रोध भी रहता है, ऐसे भी मान सकते हैं? नहीं, उसमें अक्रोध रहता है ऐसे मत मानो। ऐसे मानो कि जब खूब क्रोध होता है ना तो भी अनागत और अतीत रूप से अक्रोध मौजूद है हमारे चित्त रूपी धर्मी में। जैसे ऐसे समझो इसको, एक मिट्टी है और मिट्टी रूपी धर्मी में घट धर्म पैदा हो गया, घड़ा बना दिया हमने। तो ये घड़ा जो बनाया है उसी मिट्टी रूपी धर्मी में घड़े के साथ जो दूसरे धर्म है ना, सकोरा, सुराही इत्यादि, वो अनागत और अतीत रूप से उसी मिट्टी रूपी धर्मी में मौजूद है। मिट्टी तो धर्मी है और ये अलग अलग धर्म है। जैसे उसका पिंडाकार धर्म, उसका घटाकार एक धर्म है, उसका एक सुराही आकार लेना ये एक धर्म है, सकोरे एक धर्म है, कुल्हड़ एक धर्म है, दीपक एक धर्म है। जो तरह तरह के ये दीपावली को दीपक जलाए जाते हैं तो मिट्टी से ही तो बनते हैं। तो एक धर्म तो उसका प्रकट हुआ, लेकिन उस प्रकट धर्म के साथ उस मिट्टी में अतीत और अनागत रूप से दूसरे धर्म भी मौजूद रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं रह सकते जी, मिट्टी में तो एक ही धर्म रहेगा, वर्तमान में तो एक ही धर्म रहेगा। जब हमने घड़ा आकार दे दिया तो उसी समय कुल्हड़, सुराही, दीपक, सकोरे ये वाले आकार नहीं रहेंगे, उसी समय नहीं रहेंगे। लेकिन उसी मिट्टी में वो अनागत और अतीत रूप में तो हैं। अर्थात पहले उसी मिट्टी में पहले एक अनागत रूप से जो घट था वर्तमान में घट हो गया,
जैसे घट अनागत था, ऐसे सैकड़ों धर्म अनागत रूप से उस मिट्टी में मौजूद हैं। उनमें से एक धर्म निकल करके और हमारे प्रयत्न से, कुम्हार के प्रयत्न से वो आकार धारण करता है। या सोने को उदाहरण लेते हो तो स्वर्णकार के प्रयत्न से सोने में बहुत सारे धर्म हैं। सोना में एक धर्म हमें दिखाई देता है कि वो ईंट के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। तो सोने का ईंट जैसा या बिस्कुट जैसा हमारे सामने उपस्थित होना, ये उसका एक धर्म है, चौकोर धर्म है। या उसको गोल बना करके रख दिया, जैसे किसी गोल चीज में पिघला करके और डाल दिया, तो अब सोना एक लड्डू जैसा बन गया, एक गोला बन गया। अब एक धर्म हमारे सामने उसका उभर कर आ गया। बिना धर्म के तो धर्मी रहेगा नहीं, माने कोई भी धर्मी में कोई ना कोई एक तो धर्म रहेगा। जैसे उसका गोल धर्म या चौकोर धर्म या त्रिकोण धर्म या और कोई धर्म, कोई ना कोई एक धर्म तो रहेगा। उस धर्म को हम अभिव्यक्त धर्म मानते हैं। वर्तमान में वो धर्म हमारे सामने है, लेकिन हजारों हजारों प्रकार के धर्म अनभिव्यक्त रूप से, अप्रकट रूप से, अनागत रूप से उस धर्मी के अंदर, सोने रूपी धर्मी के अंदर रहते हैं। और सुनार के प्रयत्न से वो एक एक धर्म वर्तमान में आता रहता है। वर्तमान में जो धर्म आया है उसके साथ उस सोने रूपी धर्मी के अंदर अनागत और अतीत रूप से सारे धर्म रहते हैं। अतीत कैसे रहता है? जैसे कि अभी बिस्कुट वाला धर्म था और बिस्कुट धर्म अतीत हो गया। अभी हमने उस बिस्कुट धर्म से सोने को बिस्कुट के आकार में हमने सामने देखा और वो बिस्कुट आकार अभी हमने कुंडल के आकार में बदल दिया। उसी बिस्कुट आकार को कुंडल के आकार में बदल दिया, तो कुंडल आकार जो है वर्तमान में आ गया और बिस्कुट आकार अतीत में चला गया। तो जब कुंडल आकार आया है तो उसके साथ अतीत और अनागत जितने भी धर्म हैं वो उसी स्वर्ण रूपी धर्मी के अंदर मौजूद हैं, अब भी मौजूद हैं। वो सोना रूपी धर्मी के अंदर वो सारे धर्म मौजूद रहते हैं। तो इस तरह से चित्त में, चित्त रूपी धर्मी में, चित्त रूपी धर्मी में एकाग्रता भी है, चंचलता भी है, क्रोध भी है, शांति भी है और उदारता भी है, स्वार्थ भी है, घृणा भी है, प्रेम भी है। चित्त रूपी धर्मी के अंदर सारे धर्म मौजूद हैं। उन धर्मों में से जब हम जिस धर्म को उभारना चाहते हैं वो धर्म उभर जाता है, स्वाभाविक क्रम से भी उभरता है, आलंबन से भी। चित्त रूपी धर्मी में वो जो धर्म उभरते हैं उसके हेतु क्या हैं, कारण क्या हैं? या तो हम ही हेतु हैं, या यूं समझ सकते हो कि उसका हेतु कोई आलंबन है। जैसे कि किसी आलंबन से, जैसे कि हम शांति से बैठे हैं और किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने हमारा तिरस्कार कर दिया, तो उसी समय एक प्रतिक्रिया होगी और हमारे भीतर क्रोध प्रकट हो जाएगा। तो ये आलंबन बन गया हमारे क्रोध को प्रकट करने में। यदि वो आलंबन नहीं होता उस समय तो क्रोध प्रकट नहीं होता। लेकिन साधना क्या होती है, पुरुषार्थ क्या होता है कि हम यदि सजग रहें तो वो जो आलंबन बना, उस आलंबन के आने पर भी हम अपने चित्त रूपी धर्मी में वो क्रोध धर्म उभरने ना दें। आलंबन तो बाहर है ना, बाहर किसी ने हमारा अपमान किया, लेकिन हम उस चित्त को यदि एकाग्र रख सकें, मानी स्वाभाविक रूप से भी परिवर्तन होता है। जैसे कुछ देर हम सोते हैं, उसके बाद स्वाभाविक परिवर्तन होता है और हम जाग जाते हैं। अब इसको बहुत लंबे नहीं खींच सकते हम। कुछ धर्म ऐसे होते हैं जिनको बहुत लंबा नहीं खींच सकते हैं। कोई कहे कि मैं तो 3 दिन तक सोता ही रहूंगा, कोई योगी भी चाहे तो इस धर्म को सतत उस स्थिति में नहीं रख सकता है कि ये कहे सुसुप्ति अवस्था में मैं तो 3 दिन तक बिना जागे 3 दिन तक रहूंगा या 10 दिन तक रहूंगा, 1 महीने तक रहूंगा। समाधि में तो वो रह सकता है, तुरीयावस्था में तो रह सकता है कोई, पर तुरीयावस्था में भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि एक ना एक समय तुरीयावस्था को भी
बदलना पड़ता है। चित्त रूपी धर्मी में तुरीयावस्था, सुसुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, कोई कहे कि मैं तो स्वप्न अवस्था में ही रहूँगा, स्वप्न ही लेता रहूँगा, तो ये हमारे प्रकृति के इन गुणों में ये परिवर्तन इतना सहज है कि हम सतत उसी एक परिवर्तन में नहीं, एक ही वर्तमान अवस्था में जो एक धर्म उभर कर प्रकट हो गया, उसी धर्म में हम सतत नहीं रह सकते हैं। ये गुणों का चल स्वभाव बताया, ऐसा गुणों का ये स्वाभाविक परिणाम है। हाँ, साधना या पुरुषार्थ क्या है कि हम सात्विक अवस्था में उसको प्रयत्न के द्वारा रख सकते हैं, माने उसको वर्तमान में जो सात्विक धर्म उभर रहा है उस सात्विक धर्म को निरंतर चला सकते हैं। रजोगुण और तमोगुण भी उसके साथ, वो कहना चाहिए, अनागत और अतीत रूप में मौजूद हैं। जैसे रजोगुण अतीत और अनागत रूप से है, ऐसे तमोगुण भी अतीत और अनागत रूप से है सत्वगुण के साथ। हमारा जो सत्व है, चित्त में उभरा हुआ जो सत्व है, उसके साथ अतीत रूप और अनागत रूप वो भी मौजूद रहता है। सत्व के साथ रजोगुण, सत्व के साथ तमोगुण, या रजोगुण के साथ सत्वगुण, या तमोगुण के साथ सत्वगुण, एक के साथ दूसरे जो दो गुण हैं सत्व रज तम के सापेक्ष यदि देखते हैं तो अनागत और अतीत रूप में मौजूद रहते हैं। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ यही है। साधना क्या है? तो मैं ये समझाऊं, साधना यही है कि हमेशा हम सत्व को वर्तमान रूप में अभिव्यक्त रखें। मानी वर्तमान तो तब खाली होगा, वर्तमान अपनी जगह तब छोड़ेगा जब रजोगुण या तमोगुण उसका स्थान घेरेगा। जब तक रजोगुण या तमोगुण नहीं आएगा तब तक सत्व हटने वाला नहीं है, या रजोगुण भी तब तक नहीं हटेगा जब तक सत्व नहीं आएगा। तो स्वाभाविक परिणाम तो चलता ही है। जो साधक नहीं होते ना, वो आलंबनों के तहत ज्यादा चलते हैं, बाहरी परिस्थितियों के तहत ज्यादा चलते हैं। कोई क्रोध का आलम्बन आएगा, क्रोधी हो जाएंगे, कोई काम का आलम्बन आ जाएगा, कामी हो जाएंगे, कोई मोह का आलम्बन आएगा, मोही हो जाएंगे, कोई अहंकार का आलम्बन आएगा, अहंकारी हो जाएंगे, ईर्ष्या का आलम्बन आएगा, ईर्ष्यालु हो जाएंगे, द्वेष का आलम्बन आएगा, द्वेषी हो जाएंगे, घृणा का आलम्बन आएगा, घृणा हो जाएगा, किसी ने हमारी हानि पहुंचाई, प्रतिशोध का आलम्बन आएगा तो प्रतिशोध लेने वाले हो जाएंगे। सांसारिक आदमी और साधक में ये अंतर है कि सांसारिक आदमी परिस्थितियों के द्वारा चलाया जाता है, बाहरी परिस्थितियां, बाहरी आलम्बन, उनके द्वारा वो चलते हैं। और साधक जो होता है अपने भीतर से चलता है, बाहरी परिस्थितियों से निरपेक्ष होकर अपने भीतर अपनी सजगता के द्वारा जो वो चाहता है, जिस चीज़ की वो कामना कर रहा है, अभिप्सा कर रहा है, कामना नहीं बोलना चाहिए, अभिप्सा कर रहा है, उस अभिप्सा के अनुसार वो अपने चित्त में उसी धर्म विशेष को उभार करके प्रत्यक्ष अवस्था में, माने वर्तमान अवस्था में उस धर्म को रख सकता है। बेशक चित्त में कितने सारे असंख्य अतीत धर्म और अनागत धर्म मौजूद हैं, कितने विरोधी धर्म बेशक पड़े रहें और वो पड़े रहेंगे, लेकिन पुरुषार्थ से उसमें सहजता भी आती है। पुरुषार्थ करते हैं किसी कार्य के लिए, जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो सहजता भी आ जाती है, और सहजता के साथ हमारा वो स्वभाव भी बन जाता है। धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों में रहने का, जीने का हमारा स्वभाव हो जाता है। तो ये हमें करने की चीज़ है। इसमें किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकता है। ये तो बड़ा ज़रूरी है साधक के लिए, ये बहुत आवश्यक है इस परिणामवाद को देखना। परिणाम का जो चक्र है निरंतर चल रहा है, हमारे हर चीज़ में चल रहा है, चित्त में भी चल रहा है, इंद्रियों में भी चल रहा है, और पंचभूतों में भी चल रहा है, हमारे शरीर में भी चल रहा है, निरंतर चल रहा है। एक क्षण के लिए भी जो गुण हैं वो बिना परिणाम के नहीं रहते।
दो तत्व हैं हमारे भीतर, एक परिणामी एक अपरिणामी। इन दो तत्वों का समुदाय ही हम हैं। हमारा जो ये अस्तित्व है या व्यक्तित्व है, हमारा व्यक्तित्व दो चीज़ों का समुच्चय है। एक परिणामी तत्व है, दूसरा अपरिणामी तत्व है। गुण जिसको कहते हैं वो परिणामी हैं और निर्गुण जिसको कहते हैं वो अपरिणामी है। हाँ जी गुरुजी, चित्त में एक विशेष गुण, एक सामान्य गुण रहता है ऐसा कह रहे हैं, तो ये अतीत अनागत की दृष्टि से ऐसा कह रहे हैं, तो विशेष भी तो रह सकते हैं ना। जैसे वर्तमान में क्रोध का विशेष गुण है, तो अनागत रूप में करुणा का गुण, विशेष गुण रह सकता है ऐसा। वर्तमान में पूछ रहे हैं? जी वर्तमान में तो एक ही रहेगा ना जी। अतीत और अनागत रूप में जितने भी गुण हैं, विशेष तो उसको कहते हैं ना जो वर्तमान में प्रकट हो रहा है, उसको विशेष नाम दिया जाता है। और जो सामान्य रूप से हैं वो अतीत और अनागत रूप में ही रहते हैं। अतीत अनागत रूप में जब हैं तो उसको विशेष नाम नहीं देते, उसका नामकरण सामान्य करते हैं कि वो सामान्य रूप से है। विशेष तो तब है जब उसका वर्तमान में अभिव्यक्त होता है उसका रूप, तो स्वव्यंजक से अभिव्यंजित होता है वर्तमान में जो भी रूप होता है। तो साधना क्या है, पुरुषार्थ क्या है कि ऐसा निमित्त प्रस्तुत करें, उसको सजगता कह सकते हो, उसको भक्ति प्रेम तत्व का उदय कर सकते हो कि आपके भीतर अपने भीतर मौजूद जो आत्मा है उसके प्रति इतना अगाध प्रेम हो जाए कि गुणों के परिवर्तन से आप प्रभावित ना हो। तो जब हम भगवान से प्यार करते हैं तो आपको पता है कि सत्वगुण प्रबल होता है उस समय रजोगुण और तमोगुण को की प्रबलता वर्तमान क्षणों में जो चित्त में परिणाम होता है, वर्तमान काल में जो चित्त का परिणाम होता है, वो परिणाम जब हमारे भीतर परमात्म तत्व के प्रति प्यार उमड़ता है, आत्मा के प्रति प्यार उमड़ता है, तो कभी भी रजोगुण तमोगुण का रूप धारण नहीं करता है, वो हमेशा सत्वगुण में रहता है। योग दर्शन के चौथे पाद में एक सूत्र है, विशेष दर्शिना प्रत्यांतराणी संस्कारेभ्य। विशेष दर्शी में भी कोई अन्य प्रत्यय, अज्ञान का जो प्रत्यय है वो उठ सकता है किसी प्राचीन संस्कार से। कोई प्राचीन संस्कार है और वो बदलते रहते हैं। प्राचीन संस्कार जैसे कि संस्कार वृत्ति को जन्म देता है, तो कोई प्राचीन अज्ञान का जो संस्कार है वो हमारे भीतर वर्तमान काल में किसी अज्ञान प्रत्यय को उठा सकता है। लेकिन वहीं पर ये अगला सूत्र बोला है कि जैसे हानम येषाम क्लेशवद उक्तम, ये जो कोई प्राचीन संस्कार से कोई वृत्ति हमारे अंदर उठ भी जाए तो उसका निरोध करने के लिए, उसका हान करने के लिए, उसका त्याग करने के लिए क्या उपाय अपनाएं? तो वहाँ कहा कि क्लेशों को हटाने के लिए जो उपाय लगाया जाता है, क्लेशों को हटाने के लिए जो उपाय प्रयोग किया जाता है, हानम येषाम, येषाम मानी इन वृत्तियों का, इस ज्ञान वृत्ति का भी हम हान कर सकते हैं क्लेशों की भांति। जैसे क्लेशों को हटाने के लिए उपाय बताए हैं दूसरे पाद के शुरू में, क्लेशों को हटाने के लिए तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये क्रिया योग है। और फिर समाधि भावनार्था क्लेश तनुकरणार्थ से, ये जो तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है ना, समर्पण, ये हमारे को समाधि की भावना की तरफ ले जाता है और क्लेशों को सूक्ष्म करता है। और आगे बताया कि ध्यान हेयास तद्वृत्तया ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, ध्यान के द्वारा इन क्लेशों को हम सूक्ष्म, इनकी जो सूक्ष्म वृत्ति है ध्यान के द्वारा उसको त्याग देते हैं। जब हम एकाग्रता, ध्यान क्या है? एकाग्रता ही ध्यान है।
और जब हम अपने भीतर एकाग्र अवस्था में रहते हैं तो क्लेशों की जो वृत्तियां हैं, ध्यान हेयास तद्वृत्त है, तो उन क्लेशों की वृत्तियां हटती रहती हैं। और ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म, और जो सूक्ष्मतम क्लेश हैं वो भी प्रतिप्रसव के द्वारा, माने मूल कारण में उनको पहुंचा देने से, जहां से वे उत्पन्न होते हैं उस कारण में पहुंचा देने से वे हटते रहते हैं। तो जैसे क्लेशों को हटाने के लिए उपाय बताए योग दर्शन में, और ईश्वर प्रणिधान तो तत्प्रतिषेधार्थ में एक तत्वाभ्यास। एक तत्व का मतलब ही है कि किसी एक निष्ठ होकर के यदि हम जीने लगते हैं अपने भीतर शांति से, तो व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आदि जो बाधाएं होती हैं वे हटी रहती हैं। व्याधि स्त्यान जड़ता माने चंचलता, ऊपर मन का विषयों में घूमना, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य और विषयों में मन का लगना, भ्रांति दर्शन विपर्य मिथ्या ज्ञान, अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व, जो हमारा चित्त है ना वो नीचे आता रहता है, नीचे आता रहता है, लटकता रहता है। तो ये सारी चीजें एकाग्रता के द्वारा क्षीण होती जाती हैं। तो चित्त का जो परिणाम है वो स्वाभाविक क्रम से जो बदलता रहता है, जैसे कि बहुत आगे बढ़ने पर भी विशेष दर्शिना प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्य, दूसरे विशेष दर्शी को, वो तो पहले वाला सूत्र है 25 नंबर। हाँ, तत्छिद्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्य। तो तत्छिद्रेषु किम छिद्रेषु, विशेष दर्शी के जो छिद्र हैं, जो एक प्रवाह है, तदा विवेक माने कैवल्य की तरफ जो धारा बहती है हमारे चित्त की और संसार से उपरत होती है, तो वो हमारी धारा बह रही है चित्त में, मुक्ति की तरफ चित्त बह रहा है। लेकिन उसके छिद्रों में, माने वृत्ति कोई ऐसी चीज नहीं है एक लंबे धागे की तरह, ये एक एक क्षण में जो, जैसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई एक 10 मीटर रस्सी लंबी हो और वो कटी बिल्कुल वो 10 मीटर लंबी रस्सी को हम इतने इतने छोटे टुकड़ों में काट करके एक जगह इकट्ठा करके रख दें, और फिर वो दिखाई देती है एक, लेकिन वो कटी 1,00,000 जगह से कटी हुई है वो 10 मीटर लंबी रस्सी। तो चित्त की जो स्थिति है वो ऐसी होती है, मानी कभी भी एक संपूर्ण धागे की तरह नहीं है, एक क्षण ऐसे चलता है चित्त। तो उसके छिद्रों में दूसरी वृत्ति आती रहती है। प्रभु पुरुषार्थ क्या है, साधना क्या है कि हम या तो भक्ति में रहें या अपने असंग भाव में रहें, ज्ञान की स्थिति में रहें। और जैसे अभी सत्संग में हम रहते हैं तो इतनी देर तक हमारे चित्त में कुछ अलग प्रकार की, आपने अनुभव किया होगा कि कुछ अलग प्रकार की वृत्तियां उठती हैं वर्तमान इस 1 घंटे के समय में। और जैसे कोई अच्छा महान पुरुष का कोई वचन हम पढ़ रहे होते हैं, प्रवचन सुन रहे होते हैं, या ऐसे ही ध्यान में किसी के पास बैठ जाएं, चुप होकर के बैठ जाएं, तो हमारे चित्त की जो वर्तमान स्थिति है वो अलग प्रकार की है। बेशक उसके अंदर क्रोधी के क्रोध के समय अव्यक्त रूप में, अनागत और अतीत रूप में कितनी ही शांति हो, लेकिन मैं उस शांति की बात कर रहा हूं जो वर्तमान में शांति प्रकट होती है। क्रोधी व्यक्ति के अंदर भी शांति होती है अतीत अनागत रूप में, पर उससे हमें क्या लाभ मिलेगा? लाभ या हानि हमारी वर्तमान में जो चित्तवृत्तियां उभरती हैं उससे हमारे को होता है। वर्तमान में यदि हमारे चित्त में शांति ज्यादा उभरेगी तो हमें वर्तमान में लाभ मिलेगा, और अशांति यदि ज्यादा उभरेगी तो उससे हानि होगी। तो वर्तमान को ही पकड़ने के लिए सभी महान आत्माएं, आधुनिक और प्राचीन जितने भी
विचारक, चिंतक, मननकर्ता और इस विषय में देखने वाले, उन्होंने वर्तमान को इतना ज़्यादा बल दिया है कि वर्तमान को हमें पकड़ना चाहिए, वर्तमान को ठीक करना चाहिए। और वर्तमान तो बहुत ही काल का सूक्ष्म अंश है। वर्तमान ऐसी चीज है जिसको आप देखेंगे तो काल का बहुत ही छोटा खंड है, छोटा टुकड़ा है वर्तमान। तो वर्तमान पर यदि हम केंद्रित हो जाते हैं तो अपने वर्तमान में जो चित्त में धर्म उभर रहे हैं उन पर यदि हम केंद्रित हो जाते हैं तो हमारा चित्त फिर निरंतर उसी जिस धारा में हम उसको रखना चाहते हैं उसमें चलता रहेगा। नहीं तो स्वाभाविक रूप से इसमें परिवर्तन होते ही रहते हैं, होते ही रहेंगे और आलंबन तरह तरह के हमें मिलते ही रहते हैं। प्रातःकाल से सायंकाल तक अपने स्वाभाविक क्रम से हमें आलंबनों में जीना होता है। कोई ऐसा नहीं रह सकता है कि उसको प्रतिकूल आलंबन ना मिलें। प्रतिकूल आलंबन जिसको हम चाहते हैं, जिस जीवन को हम चाहते हैं, उससे प्रतिकूल आलंबन हमें मिलेंगे और उनके आलंबनों के चलते रहते हमें अपने वर्तमान जीवन को किसी एक पथ में चलाना होता है। तो ये जो शास्त्रकार जो दे रहे हैं बात कि अभ्यास और वैराग्य, ये अभ्यास क्या है, मैंने इसी पर तो बात शुरू की। ये अभ्यास क्या है? यही अभ्यास है कि वर्तमान को एक विशेष पथ में चलाना, अपने वर्तमान क्षणों में एक विशेष चित्त की वृत्तियों को बनाए रखना, यही अभ्यास है। और वैराग्य क्या है? जिन चीज़ों से हम अपने मन को हटाना चाहते हैं उसमें सतत दोष दर्शन करते रहना, उसमें दुख दर्शन करते रहना, ये तो वैराग्य है। और जो हम चाहते हैं उसके प्रति अपने मन की स्थिति बनाए रखना, ये अभ्यास है। तो इन दो साधनों के द्वारा वैराग्य ऐसा है जैसे कि बहते हुए पानी को यदि हम दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं तो बांध लगा देना। अब आगे जो है बांध लगा दिया और अब आगे पानी नहीं बहेगा। और अभ्यास ऐसा है जैसे जिधर ले जाना चाहते हैं उधर भूमि को खोदना। माने पानी जैसे उत्तर से दक्षिण में जा रहा है और पानी को ले जाना चाहते हैं हम पश्चिम में, तो दो काम करेंगे। उत्तर से दक्षिण में बहता जा रहा है तो दक्षिण में एक बांध लगाएंगे और पश्चिम की तरफ खोदना शुरू कर देंगे। केवल एक साधन से नहीं चलता है ये। यदि विषयों में हमें दोष नहीं दिखाई देते, विषयों में दुख दिखाई नहीं देता, तो हम कितना भी खोदते रहेंगे, अपने मन को एकाग्र करने के लिए कोशिश करते रहेंगे, पश्चिम में पानी को खोदते रहेंगे, ले जाते रहेंगे, पानी उधर भी जाता रहेगा, उधर भी थोड़ा थोड़ा जाता रहेगा, दोनों तरफ बहता रहेगा। और केवल पानी का बांध लगा दें और उस तरफ खोदने का प्रयास न करें तो ये ऐसा होगा कि वो रुका रहेगा और एकदम से ऐसी स्थिति आएगी सब कुछ तोड़ ताड़ करके बड़े वेग से आगे फिर बढ़ जाएगा। तो हमारे को दोनों साधनों का, इसलिए यहाँ पर योग दर्शन में भी यही बात कही, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरोधा, और यहाँ पर भी वही बात कह दी कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बड़े सशक्त साधन इन्होंने बताए, अनुभव सिद्ध बात कही है ये। और साथ में ये भी कह दिया कि यदि हम अभ्यास वैराग्य से अपने आत्मा को संयत नहीं कर पाएंगे तो ये योग की कल्पना निष्फल है, योग की कल्पना करना बेकार है। और यदि हम वश्यात्मा हैं और यत्न कर रहे हैं, देखो कितने शब्द जमा जमा करके बोले हैं, वश्यात्मना तू यतता शक्यो अवाप्तुम उपायता। यदि हम वश्यात्मा हैं और यत्न कर रहे हैं तो उपाय से इस योग को प्राप्त किया जा सकता है। निरंतर चिंतन करना, मनन करना, जितना समय हम अन्य चीजों में देते हैं, जितना समय हम अन्य चीजों में देते हैं उतना इसमें हम नहीं लगाते हैं। मन को एकाग्र रखने के लिए उतना प्रयास नहीं करते हैं। मन को एक विशेष पथ में चलाने के लिए हम ना समय देते हैं, ना ऊर्जा खर्च करते हैं, और अपने आप ये होने वाला है नहीं।
कोई ये समझे अपने आप हो जाएगा, या एक बार संकल्प कर लिया और उस संकल्प से ये व्यवस्थित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कोई एक व्यक्ति एक बार संकल्प कर लेता है कि मैं अपने मन को सात्विक स्थिति में रखूंगा, मैं अपने मन को बिगड़ने नहीं दूंगा, ऐसा किसी ने संकल्प कर लिया, पर उसके मैकेनिज्म को समझता नहीं है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाता है उस सब को समझता नहीं है। दूसरी सैकड़ों चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं, सैकड़ों चीज़ें इकट्ठी रखनी पड़ती हैं, तब जा कर के और ये मन हमारा एक विशेष पथ में चल पाता है। केवल अकेले संकल्प से भी नहीं हो पाता, बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहेंगे इतने मात्र से ये मन एक पथ में चल पाएगा। व्यस्तता के पथ में चल पड़ेगा, ठीक है, पर जिस सात्विकता की हम बात करते हैं, जैसे कोई बहुत व्यस्त रहता है तो उस व्यस्तता के कारण से उसको उस व्यस्तता में चलने का निरंतर वो चलता रहेगा, लेकिन व्यस्तता के बीच बीच में दूसरे धर्म भी एंटर होते रहते हैं, दूसरे धर्म भी हमारे भीतर उत्पन्न होते रहते हैं, वो भी जैसे ही समय देखेंगे तुरंत आ जाएंगे। ये तो ऐसे हैं जैसे राजनेता कोई गद्दी पर बैठा हुआ होता है और अड़ोस पड़ोस में दूसरे जो राजनेता उसके साथी होते हैं वो वेट करते रहते हैं कब ये चूक करे और कब हमें गद्दी मिले। हमारा ये जो इस समय तो वो नेता बना हुआ है और उसको ये सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ये रजोगुण तमोगुण सत्वगुण की भी लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है। रजोगुण तमोगुण भी वेट करते रहते हैं कि कब ये सत्व इधर उधर ये थोड़ा सा जगह दे और हम इस सीट के ऊपर बैठें। तो सत्व थोड़ा सा इधर होते ही रजोगुण उसमें बैठ जाता है, रजोगुण इधर होते ही तमोगुण उसमें बैठ जाता है, ऐसा चलता रहता है ये। अर्जुन ने पूछा भगवान गुरु से कि अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, मुझको ये बताओ कि कोई व्यक्ति अयति मानी अपने आप को पूरा नियंत्रित नहीं कर पा रहा, श्रद्धा से युक्त है, श्रद्धा पूरी है उसके अंदर, लेकिन योग से उसका मन डिग गया है। अयति श्रद्धयो, अयति का अर्थ है पूरा प्रयत्नवान नहीं है, अप्रयत्नवान है, और योग मार्ग में आस्तिक बुद्धि से युक्त है। योगात् चलित मानसा, और अंत काल में चलितम मानसम मनो यस्य चलित मानसा, भ्रष्ट स्मृति हो गया, आत्म विस्मृत हो गया, अपनी आत्मा का जो बोध था वो भूल गया और देहाभिमान में आ गया, आत्मा को भूलकर और देह को ही अपना स्वरूप समझने लगा। जैसे कि एक देह पोषक होता है, एक कोई पहलवान होता है या स्पोर्ट्समैन होता है, या यूँ समझो जैसे ये जो मॉडल्स होते हैं जो दिखाते रहते हैं, अपने शरीर प्रदर्शन करते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, उनके अंदर देह अभिमान इतना सतेज होता है, इतना तीव्रतम होता है कि देह को ही वो अपना स्वरूप समझते हैं। और जो राजनेता होता है उसके अंदर अहंकार इतना पुष्ट होता है कि वो एक भी बात अपने मन के खिलाफ नहीं देखना चाहते हैं। राजनेता के अंदर इतनी तीव्रतम वो धारा बहती है उसकी अहंकार की कि वो एक क्षण के लिए भी वो नहीं देखना चाहते हैं कि वो जो मुख से बोला और वो पूरा ना हो, या उनके सामने, यही तो दिक्कत होती है कि उनके सामने कोई सही सही बता नहीं सकता है, उनके सामने आकर के सही सही बात नहीं कह सकता है, क्योंकि उनको वो सुनने की आदत ही नहीं होती है। कोई सही सही बता दे तो वो ये समझने लगते हैं कि ये तेरे को हटाना चाहता है, तेरी निंदा कर रहा है, तेरी शक्ति को कम करना चाहता है, तेरे को हतोत्साहित करना चाहता है। कितना भी निकटवर्ती हो उसको सही सही नहीं बता सकता है।
बड़े पद पर जो आसीन व्यक्ति है उसके सामने सही सही बोलना खतरे से खाली नहीं होता है, वो उसी को आफत में डाल देते हैं। तो ये हमारे चित्त की ऐसी संरचना है, ऐसी ये इसकी स्थिति ऐसी है। तो यहाँ पर कहा कि जो योग से जिसका मन चलित हो गया है, अयति श्रद्धयोपेता, अप्रयत्नवान है, श्रद्धा से उपेत है, योग से जिसका मन चलित हो गया है, अप्राप्य योग संसिद्धिम, योग संसिद्धि को प्राप्त किए बिना और वो व्यक्ति इस संसार से विदा हो जाता है, तो सम्यक दर्शन को प्राप्त किए बिना ही चल पड़ता है, तो हे कृष्ण उसको कौन सी गति मिलती है, ऐसे पूछ रहे हैं। भ्रष्ट स्मृति, उसकी स्मृति भ्रष्ट हो गई। स्मृति भ्रष्ट होने का अर्थ है श्रद्धा वीर्य स्मृति, जो आत्मस्मृति, आत्मस्मृति संसार की विस्मृति, लेकिन उल्टा हो गया, आत्म विस्मृति हो गई, संसार की स्मृति हो गई। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग स्थिति में अलग अलग जो रूप है वो हमारा चलता रहता है अलग अलग स्थिति में। जैसे कि कोई एक व्यक्ति देह पोषक है, मॉडल है, तो उसको शरीराभिमान होता है, राजनेता है तो उसको अभिमान होता है, मानी उसको पावर का एक अभिमान होता है। इसी तरह से जो संपत्ति के पीछे लगा हुआ है उसको संपत्ति सब कुछ दिखाई देती है। कोई सामाजिक कार्य करता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा उसको इस बात का रहता है कि मेरे को कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि मेरे इस कार्य में बाधा आ जाए, क्योंकि वो सब के बीच में ऐसा आदर्श बन करके जीना चाहता है कि जो मैं कहूँ माने लोग मेरे साथ चलें और मेरे को इस विषय का अधिकारी समझें कि ये व्यक्ति हमारे लिए ऐसा ऐसा कर रहा है, माने जनमत को वो बहुत ही ज़्यादा महत्व देता है। तो ये सारी चीज़ें एक एक व्यक्ति के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, वही बुद्धि में आ जाती है, आत्मा को भूल जाता है और वही व्यक्ति वो व्यक्ति वही बन करके जीने लगता है। तो योग संसिद्धिम योग फलम सम्यक दर्शनम, योग संसिद्धि योग फल सम्यक दर्शन, इन सब को न प्राप्त करके और वो भ्रष्ट स्मृति होकर और नीचे गिर जाता है तो वो किस गति को प्राप्त करता है। इस श्लोक में ये पूछा कि योग संसिद्धिम अप्राप्य, योग की सिद्धि को बिना प्राप्त किए यदि व्यक्ति योग से चलित मन वाला और अप्रयत्नवान हो जाता है, श्रद्धा से युक्त होता हुआ भी, तो उसको क्या गति मिलती है, उसको क्या स्थिति होती है। उत्तर तो आगे देंगे, अभी और अर्जुन अपनी तरफ से कह रहा है कच्चित नोभ है विभ्रष्टा छिन्ना ब्रह्म नश्यति, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों तरफ से गया, वो उभय विभ्रष्ट हो गया। छिन्ना ब्रह्म नश्यति, जैसे कि उपमा दी, जैसे बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं आकाश में, ऐसे ही वो सारा खंड बंड हो जाता है, तितर बितर हो जाता है, ऐसा तो नहीं। अप्रतिष्ठो महाबाहु, हे महाबाहु मुझे ये बतलाओ, यहाँ महाबाहु विशेषण भगवान गुरु के लिए, हे महाबाहु मुझे ये बतलाओ कि वो अप्रतिष्ठ होकर के विमूढ़ होकर ब्रह्म के इस पथ में, ब्रह्म के रास्ते में, ब्रह्म प्राप्ति के इस सत्य मार्ग में वो अप्रतिष्ठ हुआ, निराश्रय हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता। अप्रतिष्ठ हुआ ब्रह्म के इस रास्ते में नष्ट तो नहीं हो जाता, ऐसे पूछ रहे हैं। कश्चित किम न उभय विभ्रष्टा, कर्म मार्गात योग मार्गात च विभ्रष्टा,
योग मार्ग से भी विभ्रष्ट हो गया और वो सकाम कर्म के मार्ग से भी विभ्रष्ट हो गया। यहाँ पर कर्म मार्ग का अर्थ है जो सकाम कर्मों का जो रास्ता है, एक एक इच्छा आदमी करता है और उसकी पूर्ति में अपना लगा रहता है। और योग मार्ग का अर्थ होता है इच्छाओं का त्याग करके अपने मन को पूजा में लगाता है, भक्ति में लगाता है, सेवा में लगाता है। तो कर्म मार्ग और योग मार्ग, इन दोनों से कर्म मार्ग एक अलग अर्थ में प्रयोग होता है। कर्म मार्ग का मतलब जो योग मार्ग का एक हिस्सा है, कर्तव्य मार्ग, कर्म मार्ग उसके लिए भी बोला जाता है। पर यहाँ पर उभय विभ्रष्ट शब्द का व्याख्या करते समय जब हम कर्म मार्ग देखेंगे, सकाम कर्म मार्ग, सकाम कर्म मार्ग और योग मार्ग दोनों से भ्रष्ट हुआ जैसे बादल इधर उधर हो जाते हैं, वैसे ही नाश तो नहीं हो जाता और वो अप्रतिष्ठ निराश्रय हुआ ब्रह्म के इस रास्ते में, परमात्मा के इस रास्ते में विमूढ़ हुआ, मानी मोह, विमूढ़ का अर्थ होता है विमुग्ध हुआ, विशेष रूप से मूढ़ हुआ, उसका नाश तो नहीं हो जाता है। और एक और श्लोक में ऐसी बात कह दी कि हे कृष्ण, मेरा ये संशय जो है आप संपूर्ण रूप से नष्ट कर सकते हैं। एतन में संशयम कृष्णा छेत्तुम अर्हसि अशेषतः त्वदन्या संशयस्य से छेता नहीं उपपद्यते। तुम्हारे सिवाय इस संशय का नाश करने वाला मुझे और कोई नहीं दिखाई देता। ऐसी मन स्थिति में अर्जुन भगवान गुरु के सामने है कि आप ही मेरे संशय को दूर कर सकते हो, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। ओम शांति शांति शांति।